अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। दोस्तों, आज की वीडियो आर्मेचर से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक नया फार्मूला बताऊंगा, तो आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं उसी फार्मूले के ऊपर बना रहा हूं। बहुत से मेरे भाई आज तक इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि जो हम आर्मेचर का पहला कनेक्शन लगाते हैं, जब हम उसको खोलते हैं ओरिजिनल आर्मेचर को, तो उसका कनेक्शन कहीं लगा हुआ होता है, और जब हम उसको वाइंड करते हैं या एक दो पीछे करते हैं, यानी अगर हम कनेक्शन फॉरवर्ड रिवर्स कर रहे हैं तो कनेक्शन दो बढ़ा के लगाते हैं। अगर सिंगल 12 स्लॉट का है तो एक आगे पीछे करते हैं ना। जैसे हम बिलफर्स हमने 4 पे लगाना है तो वो 24 फली का, तो 2 पे कनेक्शन लगा के फॉरवर्ड वाइंड करा तो जब जाके 4 पे लगता है। तो ये कन्फ्यूज़न आज तक माइंड क्लियर नहीं हो सका। माइंड सेट आप रहती है, कन्फ्यूजन बेशक रहती है, और बाज़ दफ़ा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम जहाँ से जिस स्लॉट से हम वाइंडिंग शुरू करते हैं, हमेशा अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग हो रही होगी तो जब आखिरी कॉइल डलेगा तो उसके जो आगे वाला स्लॉट होगा वाइंडिंग वहाँ जाके एंड होती है। जिस स्लॉट से हम शुरू करते हैं हम कभी वाइंडिंग वहाँ ख़त्म नहीं होती। तो इस वजह से हम कनेक्शन जो है वो आगे पीछे करवाता हूँ मैं, ताकि ओरिजिनल जाके कनेक्शन अपनी सेटिंग पे लगे। चलो बहरहाल वो नहीं समझ में आता, और बाज़ लोगों को आ भी गया है। जिनको आ गया उनको तो मुबारकबाद, और जिनको नहीं आया उनके लिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। आज की वीडियो हम जहाँ कनेक्शन लगा होगा वहीं से वाइंडिंग शुरू करेंगे, और आज वाइंडिंग हम करेंगे नए तरीके से। बिल्कुल नया फार्मूला है, शायद आपने कभी किसी ने आपको बताया हो या आपके इल्म में ये बात हो। अगर नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुफीद वीडियो है, अगर थी तो चलो देख लेना। भाई की मोहब्बत में कोई मसला नहीं है देखने में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट ज़रूर करना है आपने। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आर्मेचर का नया फार्मूला। अब हम ये देखें, सबसे पहले जो हमें देखना है इसका आर्मेचर आपके पास कोई सा भी आ जाए, तो सबसे पहले हमने इसकी वाइंडिंग की डायरेक्शन देखनी है, क्योंकि इस फार्मूले में सारा दारोमदार वाइंडिंग के ऊपर होगा, वाइंडिंग की डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन मीन्स कि किस तरफ को वाइंड हुआ, फॉरवर्ड वाइंडिंग है या रिवर्स वाइंडिंग है। जैसे ये वाला आर्मेचर जो है ये फॉरवर्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये सेकंड लास्ट कॉइल इस तरफ है और ये आगे वाला इस तरफ को चल रहा है, यानी आर्मेचर अपनी डायरेक्शन खुद ही बताता है वैसे तो, बस देखने की नज़र चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसकी वाइंडिंग देख ली कि ये वाइंडिंग इसकी जो है फॉरवर्ड है, वाइंडिंग ज़रा वॉय हो गया। अब दूसरे नंबर पे इसके कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला तार हम तोड़ते हैं। ये सिर्फ इस आर्मेचर के लिए नहीं, कोई सा भी आर्मेचर आपके पास हो, दुनिया का कोई सा भी आर्मेचर, जूसर, ड्रिल, जो भी XYZ कोई सी भी चीज़ आपके पास आ जाए तो ठीक है। इस तरह फिर हमने इसका तार तोड़ना, ठीक है। ये कुंडा है इसका। अब हम यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे लगा हुआ, ठीक है। ये इस आर्मेचर कॉइल का जो है ये सिरा है। अच्छा, आर्मेचर तार हम यहाँ से तोड़ रहे हैं, मगर काउंट हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हमेशा हमारा पहला कनेक्शन जो है वो यहाँ से लगता है, इस तरह, ठीक है। यहाँ से यूँ वाइंड होता है। अब हमने इसके गिन लिए कि हमारा कनेक्शन लगा हुआ 10 के ऊपर और वाइंडिंग है इसकी फॉरवर्ड, ठीक है। मगर जब हम इसको अब वाइंड करेंगे, कनेक्शन 10 के ऊपर ही लगाएंगे, मगर वाइंडिंग बदल देंगे। इसकी वाइंडिंग फॉरवर्ड है तो वाइंडिंग को उल्टा कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। अगर यही कनेक्शन हमारा ये रिवर्स वाइंडिंग का होता तो हम यहाँ से लगा के वाइंडिंग को फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी वाइंडिंग की रोटेशन हमने बदल देनी है, कनेक्शन वहीं लगाना है। अभी मैं आपको वाइंड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको चला कर भी चेक करवाता हूँ। ये सीधी चूड़ी का आर्मेचर है, जूसर मशीन का, यानी ये क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनती है ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जो हमेशा बोलता हूँ मैं भी, ठीक है। ये सीधी चूड़ी का आर्मेचर है, सीधी हो उल्टी हो, अभी तो बात हम कर रहे हैं कनेक्शन के ऊपर की, और वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो ये मैं आपको अब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और फिर इसको चला कर भी चेक करवाता हूँ। पेपर मैंने इसमें डाल लिए हैं, और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लगाएंगे कनेक्शन इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे मोबाइल का रिज़ल्ट सही नहीं है, और लड़के ने अभी मुझे ख्वाब दिखाया कि वो यूट्यूब की पेमेंट आएगी तो हम आईफोन लेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। व्यूज़ तो आ नहीं रहे तो आईफोन कहाँ से लेंगे भाई, ठीक है भाई। ये हमने 10 गिन के लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा हो गया 10, ठीक है भाई वाले।
अब हमने इसको यहाँ से घुमाया, अब घूम जा भाई रहते, ठीक है। 50 टर्न 35 नंबर डाल लूँ, आपके पास जो भी हो आप उसके हिसाब से वाइंड करना। अभी बात हो रही है सिर्फ फार्मूले की। ये 12 स्लॉट और 24 फली का आर्मेचर है। अच्छा, जब हमने पहला कनेक्शन यहाँ लगा लिया तो अब हमें वाइंडिंग रिवर्स करनी है, तो कनेक्शन भी इसी तरफ को चलेंगे, ठीक है। कोई भी आप फॉरवर्ड करते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं जब हम पहला लगाते हैं, और जब रिवर्स करते हैं तो पीछे की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मगर फिर भी समझ में कुछ लोगों की नहीं आ पाती बात, पता नहीं क्यों नहीं आती भाई। ऊपर घुमाया और फिर इसमें डबल लूप कर ली मैंने। अब रिवर्स वाइंडिंग। अच्छा, रिवर्स वाइंडिंग लोग एरो बनाकर दिखाते हैं और मैं वैसे मुंह से बताता रहता हूँ। अब मैं भी मार्कर लेके आऊँगा, जब पेमेंट आएगी तो मार्कर भी पेमेंट भी लेंगे हम इंशाल्लाह। रिवर्स वाइंडिंग आगे वाले में डालेंगे तो फॉरवर्ड, और पीछे वाले में डालेंगे तो रिवर्स। सिंपल सा फार्मूला है। और ये देखिए, ये फॉरवर्ड थे, हमने इसको रिवर्स कर दिया। ये देख लो, ठीक है। ये रिवर्स वाइंडिंग जो नए वाले मेरे भाई हैं उनके लिए मैं उनको दिखा रहा हूँ कि फॉरवर्ड हो तो आगे वाले में, और अगर रिवर्स हो तो जहाँ से हमने शुरू करा उससे पीछे वाले में। अब ये मैं पूरा वाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको चलाकर चेक करवाता हूँ। बस ये आखिरी कॉइल रह गया, मैं इसको आखिरी कॉइल डाल के बंद करूँ इसको आर्मेचर को, और फिर चला के चेक करवाता हूँ मैं आपको। पहला और आखिरी मिल गया हमेशा की तरह। ठीक है, ये रिवर्स वाइंडिंग हो गई। 50-50 रन डाले मैंने, 35 नंबर यूज़ किया। कनेक्शन जहाँ लगा हुआ था ओरिजिनल वहीं से लगा के इसको शुरू करा था। और अब बंद ये 8 पे हुआ होगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये बंद कहाँ हुआ है, आपके लिए था ये फार्मूला कि जहाँ कनेक्शन इसका ओरिजिनल लगा हुआ था वहीं से लगा कर हमने इसको वाइंड किया। और सिर्फ वाइंडिंग की डायरेक्शन हमने इसकी बदल दी, यानी वाइंड ये फॉरवर्ड था और हमने इसको रिवर्स वाइंडिंग कर दिया। अब हम इसको चलाकर फिट करके चलाकर चेक कर लेते हैं कि रोटेशन हमारी आया कि सही है कि नहीं आई। अच्छा, जो मैं एक बात आपको बताऊं कि आपने जब भी आर्मेचर को वाइंड करना है, जो नए वाइंड करने वाले मेरे भाई, तो कभी भी आर्मेचर को बगैर वार्निश के, वार्निश करके आपने फाइनल पोजीशन में नहीं लाना। पहले बगैर वार्निश के उसको लाजमी चेक किया करो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि आप सब लोग तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे हो, मुझे वो तो आपको भी पता है, और फिर मुझे बाद में तस्वीरें भेजते हो जबकि नहीं चल रहा है, तो फिर मेरे को भी अफसोस होता है। तो आर्मेचर बनाने के बाद उसको ना लाजमी चेक किया करो वार्निश के बगैर। अगर कोई 19-20 हो भी जाती बंदा कवर कर लेता है, वार्निश के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, सिवाय काटने के कोई हल नहीं है। तो ये आप जो है ना वार्निश के बगैर चेक किया करो पहले, ये बात आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट टाइम कभी भी वाइंड करो तो पहले उसको चेक कर लो, अगर आप मुतमईन हो भी जब भी चेक करो। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताने लगा, जी हमने जो फार्मूला बनाया है, अगर जब हम इसको फिट करेंगे तो फील्ड के कनेक्शन अगर ओरिजिनल में ये वाली तार यहाँ लगी हुई होगी तो फील्ड के कनेक्शन पलट देंगे हम, फिर ये वाली तार यहाँ लगेगी, सही है, क्रॉस में हो जाएंगे।
अगर इस तरह लगे हुए थे तो इस तरह लगेंगे, अगर इस तरह लगे थे तो फिर इस तरह लगेंगे। यानी कि फील्ड के कनेक्शन आपको चेंज करने, वो तो सबको ही तकरीबन पता है कि फील्ड के कनेक्शन कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि हमने वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज कर दी तो फील्ड के कनेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मोटर फिट कर लिया। अब हम इसको चलाकर चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन देखो मैंने पलट दिए इसके, ओरिजिनल इसके ये वाली तार लगी थी। अब हमने इसको मेन बना लिया और अब हम इसकी चेक करें। पहले सीरीज़ पे लगाना है। ठीक है, रोटेशन बिल्कुल इसकी सही है जैसी आनी चाहिए थी। ये सीधी चूड़ी बन गई। इधर क्लॉकवाइज चल रही है तो उधर जाके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब हम इसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। बिल्कुल नॉन स्पार्क मोटर बनी है ये। और मैं कल फील्डों की वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बताना भूल गया कि आर्मेचर का और जो फील्ड की तार होती है इसका कम से कम 3 तार अपना नंबर का गेज का फ़र्क आपको ज़रूर रखना है। जैसे अभी मैंने इसका 35 बनाया तो फील्ड ने इसकी 27 नंबर से बनी हुई। तो 27 कितने नंबर का फ़र्क पड़ गया? ये 8 का फ़र्क पड़ गया। ठीक है, 27 35 अगर 27 नंबर की फील्ड है, ये फील्ड बड़ी तो इसलिए 27 डाला। अगर इसमें मैं 29 डालता जब भी चल जाता ये। अब 29 के साथ 34 35 36 ये तीनों नंबर मैच करते हैं। 27 के साथ भी 34 35 36 ये सारे नंबर मैच करते हैं। ठीक है, अगर छोटी फील्ड होती तो फिर 30 नंबर से वाइंड होती है। 29 और 30, क्योंकि उसमें जगह स्पेस कम होता है तो फिर 30 नंबर ज़्यादा यूज़ होता है उसमें, जो अपना 12 स्लॉट 12 फली का कॉम्यूटेटर होता है। छोटी मोटर की बात करूँ तो इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए 27 नंबर डाला। ये ठंडी फील्ड चलती है और आर्मेचर को भी ठंडा रखती है। तो वो कल मेरे को वीडियो मेरे जहन से निकले, बाज़ दफ़ा मेरे जहन से भी निकल जाता है। अभी आपने ये वीडियो देखी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगती तो तब भी कमेंट किया करो। अगर अच्छी नहीं लगती तो बुरा कमेंट कर दिया, यानी कि भाई मुझे पसंद नहीं है वीडियो, या वीडियो में ये कमी थी, ये कमी थी, कोई कमी रह जाए तो आप मुझे बताओ। मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ, तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी फेवर में कमेंट, अगर ना अच्छी लगे तो आप मुझे वो बता सकते हो कि भाई वीडियो अच्छी नहीं थी, ये वीडियो अगर इस तरह से बनती तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। कमेंट आप लास्ट में ही किया करो, वीडियो का भरम बन जाता है थोड़ा सा, कमेंट से भरी भरी वीडियो लगती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना बहुत ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।